बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे पैरामीटर्स कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट्स की काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ रिगाल रिसोर्सेज का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 12 अगस्त को और ओपन रहेगा 14 अगस्त तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 18 अगस्त को और लिस्टिंग होने वाला बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे 20 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 96 से 102 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 1047 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 144 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,699 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट, अमाउंट हो जाएगा 2,05,632 रुपया। आईपीओ के जरिए कंपनी रेज करने वाला है 306 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है आपका 210 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है 96 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली है रिपेमेंट ऑफ डेट के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मेज बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट का और अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 750 टन पर डे है। इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बात करेंगे तो ये आपका नेटिव एंड मोडिफाइड मेड स्टार्च बनाता है, को प्रोडक्ट सच एज ग्लूटेन, जर्म, इनरिच्ड फाइबर और फाइबर बनाता है। उसके बाद से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक मेज फ्लोर, आइसिंग सुगर, कस्टर्ड पाउडर एंड बेकिंग पाउडर ये बनाता है। और ये जितने भी प्रोडक्ट बनाता है सबका जो डिमांड देखने को मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है मेज का वो काफी ज्यादा होता है और इसी के चलते इस सेक्टर में भी ग्रोथ जो है काफी शानदार देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है और ये आपका जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड कहां पर है तो किशनगंज में लोकेटेड है बिहार में। उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बिहार में, इसी एरिया में ज्यादा मेज का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑपरेशन जो है सर्व क्या करता है तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर को भी सर्व करता है और ये किस किस इंडस्ट्री में सर्व करता है तो फूड प्रोडक्ट्स हो गया, पेपर हो गया, एनिमल फीड हो गया, एडहेसिव हो गया, इस सारे इंडस्ट्री में इसका कामकाज करता है। कंपनी का अगर हम लोग कस्टमर बेस का बात करेंगे तो जो नोटेबल क्लाइंट्स हैं वो आपका इमामी पेपर मिल्स हो गया, सेंचुरी पल्प एंड पेपर हो गया, कुछ प्रोटीन्स हो गया, कृष्णा टिश्यूज हो गया, ये सब इसके की कस्टमर्स हैं। उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो एज ऑफ 31 मई 2025 कंपनी के पास 491 परमानेंट एम्प्लॉइज है और इसका बैंकर जो है बंधन बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, इंडसइंड बैंक है, एसबीएम बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इसका बैंकर्स है। उसके बाद से अगर हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करेंगे तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी काफी शानदार देखने को मिलता है और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 10% से ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पर रिवेन्यू तो 488 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था, उससे बढ़कर हुआ 601 करोड़ का और उसके बाद से 917 करोड़ का रिवेन्यू हो गया। प्रॉफिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 करोड़ का प्रॉफिट, देन आपका 22 करोड़ का, उसके बाद से 47 करोड़ का। अच्छा खासा यहां पर टॉप लाइन में भी ग्रोथ है और बॉटम लाइन में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो पी रेशियो आ रहा है पोस्ट आईपीओ भी आपका 22 का आ रहा है, प्री आईपीओ और सस्ता है 16.85 का है, आरओई आपका काफी हेल्दी है 20% का, आरओसी भी इवन हेल्दी है 14% का। लेकिन यहां पर नेगेटिव क्या है वो है डेट टू इक्विटी, ये यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी जो पैसा रेज करी है उससे डेट का रिपेमेंट करेगी, उसके बाद से थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। प्राइस टू वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 2.35 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 20% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग बैलेंस शीट के फ्रंट पे देखेंगे तो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट जो है उसमें भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। कैपेक्स कंपनी कर रहा है, फिक्स्ड एसेट में भी आपको यहां पर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 2 साल में जो फिक्स्ड एसेट है वो आपका डबल हो चुका है और ऊपर से अगर हम लोग बोरिंग्स देखेंगे तो यही आपका नेगेटिव है। लेकिन जब डेट का रिपेमेंट कर देंगे तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो और हेल्दी हो जाएगा और इसी के चलते जो जीएमपी है वो 10% से ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग इसका कंपेरिजन करेंगे पीयर से तो वहां पर भी जो इसका परफॉर्मेंस है वो काफी सही देखने को मिल रहा है। इसका पीयर्स कौन हो गया तो सनस्टार लिमिटेड हो गया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हो गया, गुलशन पॉलियोल्स हो गया, सुखजीत स्टार्च हो गया। उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो आरओसी सबसे हाईएस्ट टीसी का है, आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट टीसी का है, पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 21 का है, इसका आपका 35 का, इसका 20 का, इसका 43 है, इसका 15 है, तो इंडस्ट्री के आसपास ही है। उसके बाद से अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वहां पर भी आपका 2.35 के आसपास है और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो यही आपका सबसे निगेटिव है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो इफिशियंसी है वो काफी अच्छा है, वैल्यूएशन के फ्रंट पे थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव
निगेटिव देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो रिस्की ट्रेडर के लिए अप्लाई का निकल के आ रहा है। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी की वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।